जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के खानपुर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय आशा दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1961 में पलवल, हरियाणा के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको नृत्य कला में विशेष रुचि थी। आप स्नेही, रहमदिल, कार्यकुशल, सेवाभावी, दृढ़ संकल्पधारी, सफलतामूर्त आत्मा है। मात्र 2 वर्ष की उम्र में आप माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आईं। ब्रह्मा कुमारी बहनों के सादगीपूर्ण, शांतिमय जीवन ने आपको आकर्षित किया। 1971 में मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर 1979 से आपने अपना संपूर्ण जीवन
ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। मालवीय नगर दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं देने के बाद 1984 से खानपुर में आप अपनी सेवाएं दे रही है। वर्तमान समय दीदी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 5 उपसेवा केंद्र, 30 गीता पाठशालाओं में 21 टीचर्स बहनों के समूह के साथ 1500 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना का अनुभव कर रहे हैं। मेरे माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। पिता तो पंडित जी थे और हमारे लौकिक चाचा जी जो इस ईश्वरीय ज्ञान में पहले से चलते थे, चाचा जी ने ही हमारे माता पिता को इस ईश्वरीय ज्ञान का रास्ता दिखाया। और माता पिता क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे ही और चाचा का साथ सहयोग मिला, तो तब वो ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांच मालवीय नगर में आदरणीय सुंदरी बहन जी के पास पहुंचे। और वहां पर मेरे लौकिक माता पिता ने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि उस समय हम बहुत छोटे थे, तो मेरे को तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये ईश्वरीय ज्ञान मुझे विरासत में ही मिल गया। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, माता पिता पहले से ही उस ज्ञान मार्ग में चल रहे थे। जैसे कोई भी माता पिता यदि मंदिर में जाते हैं तो बच्चों को भी मंदिर में लेके जाते हैं। यदि कोई माता पिता गुरुद्वारे में जाते हैं तो बच्चों को गुरुद्वारे में ले जाते हैं। तो मेरे माता पिता इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनने के लिए मालवीय नगर की ब्रांच में आया करते थे। तो हम भी उनके साथ बहुत छोटे रूप में ही, तभी हम साथ में सभी भाई बहनें आते थे। ज्ञान हमको बहुत उस समय तो समझ नहीं आया, अल्प आयु थी। और उस अल्प आयु में जितना हमें समझ में आ पाया, वह समझ में आया आदरणीय सुंदरी बहन जी का और आदरणीय भाई साहब का रूहानी प्यार और उनका जो व्यवहार था बच्चों के साथ। ऐसे बच्चे बन करके वो हमेशा प्यार से बातचीत करते थे। जो बच्चों को चाहिए वही वो दिया करते थे। और उनके प्यार के खिंचाव के कारण हम भी रेगुलर यहाँ पर आने लगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था की ये ब्रांच मालवीय नगर की, जिसमें हम प्रतिदिन आते थे, ज्ञान सुनते थे। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ ब्रह्मा कुमारी में होती हैं, जैसे कि बच्चों के लिए खेल पाल के कार्यक्रम, योग के कार्यक्रम, और यहाँ ईश्वरीय ज्ञान जो सुनाया जाता प्रतिदिन नियमित रूप से जो भाई बहनें सुनते हैं, जिन्हें हम ज्ञान मुरली कहते हैं, उस ज्ञान मुरली का भी कंपटीशन हुआ करता था। अन्य अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ जो खास बच्चों के लिए कराई जाती थी और उन सभी एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते थे। जब कभी कोई वीआईपीज आते थे, बाहर से मेहमान आते थे, तो उनके स्वागत के लिए गीत गाना है या नृत्य करना है, उसके लिए भी हमको अवसर मिला करता था। इन सभी एक्टिविटीज़ में भाग लेते लेते हमारा रुझान ज्ञान की तरफ बढ़ने लगा। मज़े की बात ये थी कि एक बार हमारे यहाँ पर सेवा केंद्र पर मुरली का कंपटीशन हुआ और ये कहा गया सभी को ये ज्ञान मुरली पढ़कर याद करके सुनानी है। चाहे वो हमें उस समय उतनी समझ नहीं आती थी, परंतु क्योंकि वो सुनानी है क्लास में, इसलिए उसको हमने बहुत अच्छी तरह से रात भर जाग कर याद किया। और जब इतना याद किया बार बार, तो उस मुरली को पढ़ने में कुछ अच्छा लगने लगा, कुछ टेस्ट आने लगा। और फिर उस समय कंपटीशन में हम फर्स्ट नंबर हमने लिया और उस मुरली के आधार से ही हमें ये प्रेरणा मिलने लगी कि क्यों नहीं जो इसमें बातें लिखी हुई हैं वो हम अपने जीवन में धारण करें।
बचपन में बहुत सारे महापुरुषों की गाथाएं हमने पढ़ी और अनेकों बार सुनी भी। तो जब हम सुनते थे तो उस समय ख्याल आता था कि ये महान इसलिए बने कि उन्होंने इतनी महानता के कार्य किए, वो लोकप्रिय बन गए और उन्हें सब याद करने लगे और उनके स्मरण चिन्ह बनने लगे, उनके यादगार बनने लगे। तो उस समय ये ख्याल आता था क्यों नहीं हम भी ऐसा कोई कार्य करें जो अनकॉमन हो, जिसको सभी याद करें, जो बहुत अच्छा लगे। और नेचर में क्योंकि रहम भाव, दया का भाव था और इसीलिए एक बार ये भी विचार आया कि मैं नर्स बन करके पेशेंट्स की सेवा करूं। किसी को भी अगर थोड़ी भी चोट लगती थी तो मुझे ख्याल आता था कि मैं उसको खुद ही उसकी ड्रेसिंग करूं। और बहुत टाइम तक तो ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी मैं इस कार्य को करके बहुत सुकून का अनुभव करती थी। लेकिन बाद में ज्यों-ज्यों हम बड़े हुए, ईश्वरीय ज्ञान को, मर्यादाओं को भी हमने समझा, तो हमने ये समझने की कोशिश की और इससे अच्छी सेवा क्या हो सकती है। उस सेवा की तरफ ध्यान दिया और हमें बहुत प्रकार से हमें बड़ों ने ट्रेनिंग दी, समझाया और हमारे उमंग उत्साह को सदा बढ़ाया, जिसके कारण से हम हर प्रकार की सेवाओं में रुचि लेने लगे। चाहे वो सेवाएं बाहर किसी क्षेत्र में जाकर के ज्ञान सुनाने की हो, चाहे वह किसी नीडी की हेल्प करने की हो, चाहे वह स्थूल कार्य करने की हो, लेकिन हर प्रकार की सेवा में रुझान हमारा बढ़ता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आके चहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बना दिया हमारा परमात्मा ने। और इसमें बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा रोल इस बात का रहा क्योंकि हमारे माता पिता साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी की पालना में पले और हमारे लौकिक पिताजी ने ये संकल्प हमारे बाबा को, साकार बाबा को दिया कि मैं अपनी बच्चियों को बाबा की सेवा में जरूर समर्पित करूंगा। तो पिताजी का ये संकल्प, उनकी दृढ़ता, उनका प्यार, क्योंकि लौकिक पिता से बहुत प्यार था, इसीलिए जब उनका ये संकल्प आए कि मैं अपनी बच्ची को ब्रह्मा कुमारी बनाऊंगा और खास बाबा को उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, तो मेरी रुचि क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के महावाक्यों को कंपटीशन के माध्यम से सुनते पढ़ते अच्छा लगने लगा, गाथाएं भी प्रेरणा दे रही थी। इसीलिए मेरे को पहले क्लियर नहीं था कि मैं किस प्रकार से लोगों की हेल्प कर पाऊंगी, जबकि नेचर थी हेल्प करने की, लेकिन कोई दिशा नहीं थी, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था कि रियल में किस प्रकार से मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगी। साकार बाबा के अनेकों बार पत्र हमारे पास आए, क्योंकि मैं बहुत छोटी आयु में थी, मुझे उतना स्मरण नहीं है, परंतु साकार बाबा के बहुत सारे पत्र पिताजी के पास, मम्मी के पास आते थे। और मुझे याद है कि एक बार की बात, हमारे लौकिक घर में चोरी हो गई और उस समय बाबा को सारा समाचार दिया कि बच्चे के घर में चोरी हुई है। और बाबा ने तुरंत पत्र लिखा, जिस पत्र को मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत प्यार से पढ़ा। और बाबा ने लिखा मालवीय नगर में हमारी आदरणीय सुंदरी बहन जी को कि बच्चे का जो कुछ भी चोरी हुआ है, गुम हुआ है, बाबा ये कहता है बच्ची को कि सब कुछ जो भी बच्चे को जरूरत है घर में, वो सब कुछ सेंटर से बच्चे को दिया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे ने ये समझा था कि ये तो बाबा की अमानत है, ये तो बाबा का घर है, तो जो कुछ भी है वो बाबा का है। इसीलिए बाबा ने इस प्रकार का डायरेक्शन आदरणीय सुंदरी बहन जी को दिया। मुझे बात सुनकर, बाबा का पत्र पढ़कर इतना अच्छा लगा और ये ख्याल आता था कि मैं दौड़ के बाबा के पास जाऊं, परंतु ये जो पत्र है
इस पत्र ने ही मेरे रोमांच खड़े कर दिए थे। बाबा के प्यार को पाने के लिए मैं आतुर थी। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार। और ऐसा मुझे सौभाग्य मिला कि मैं बाबा के पास भी गई, परंतु क्योंकि अल्प बुद्धि अल्प आयु के कारण से बाहर खेल पाल में ही लगे रहे, उतना मुझे स्मरण नहीं है कि बाबा ने मुझे क्या कहा। परंतु फिर उसके पश्चात जब बाबा अव्यक्त हुए, तब मुझे उस समय बहुत ख्याल आया, क्यों नहीं मैं बाबा के पास उस समय गई। परंतु इंतजार हुई, बाबा से मिलने की तड़फ थी, और अव्यक्त बाबा से फिर मिलना हुआ। और अव्यक्त बाबा से हम सभी जानते हैं कि पहले किस प्रकार से मिलते थे। पूरा ग्रुप एक साथ मिलता था, पूरा जोन मिलता था, फिर जोन के बाद इंडिविजुअल सेंटर मिलते थे, और सेंटर के बाद भी व्यक्तिगत एक एक बच्चे को बाबा वरदान दिया करते थे, टोली देते थे। और मुझे अवसर अनेकों बार मिला है। मुझे याद है कि सबसे पहले बाबा ने जो मुझे वरदान दिया, बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची कोई बंधन तो नहीं है? मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि कोई बंधन था ही नहीं। पिताजी तो खुद ही चाहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी बने, लेकिन फिर बाबा ने कहा, बच्ची मन का बंधन भी तो नहीं है ना। तो मुझे उस समय जो सूक्ष्म में थोड़ा भी मन का बंधन था, वो तुरंत मैंने बाबा के आगे सरेंडर कर दिया, और मैंने ये संकल्प कर लिया कि बाबा आज से बच्ची आपके पास ही है। आप जो आज्ञा देंगे, जो सेवा देंगे, जहां पर आप भेजेंगे, उस सेवा के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगी। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। और तब से ही मैं हर दिन बाबा की सेवा में, जो भी बाबा बड़े यज्ञ के हमारे निमित्त हैं, जिस प्रकार भी सेवा का अवसर देते हैं, वो हम सेवा करते हैं। मालवीय नगर सेवा केंद्र से ही एक बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ जम्मू कश्मीर की सेवा पर जाने का। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा था, उस मेले में जाना हुआ, और दिन रात जितना भी लोग आते थे, हम कोशिश करते थे वहाँ सेवा में लगे रहें। मुझे याद है जम्मू में जब हम गए तो उस समय उतनी सेवाओं का विस्तार नहीं था, परंतु हम इतना लगन थी, सड़क पे खड़े होके पर्चे भी देने के लिए चले जाते थे कि जो भी आए उसको बाबा का मैसेज मिल जाए। जबकि उतना ज्ञान सुनाना भी नहीं आता था, परंतु उन्हें हम कुछ पर्चा दे करके, पैम्फलेट दे करके भी हम ये सोचते थे कि जैसे हमने उनको ज्ञान दे दिया। कोई बुक दे दी तो भी लगता था कि हमने उनको ज्ञान दे दिया, बाबा इसे कितना खुश होंगे, बाबा कितनी दुआएं देंगे, ये सोचते हुए हम रोड पर भी खड़े होकर के सेवा करते थे। 1 साल तक जम्मू कश्मीर की हमने सेवाएं की। वापिस हम दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में आए, वहां पर हमने सेवाएं की, और मालवीय नगर से कनेक्टेड फिर अनेकों प्रकार की सेवाएं, चाहे वो ग्रेटर कैलाश में हुई, चाहे वह कालका जी में हुई, चाहे वह अन्य अनेक स्थानों पर हुई। हर स्थान पर जाकर के हम सेवा करते थे। और उसके पश्चात यहाँ खानपुर में, क्योंकि यहाँ पर कोई सेवा केंद्र नहीं था और बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर इच्छुक थी कि यहाँ पर ज्ञान का विस्तार हो, ज्ञान का प्रचार हो, तब हमारे साहू भाई जी
जो कि एयरफोर्स में जॉब करते थे, वो यहाँ पर आए और क्योंकि उनकी ये रुचि थी कि हर जगह सेवा केंद्र वो खोलते थे, तो उनको यहाँ पर आकर के ख्याल आया कि यहाँ पर कोई सेवा केंद्र नहीं है। मैं स्वयं तो मालवीय नगर रेगुलर जा सकता हूँ, परंतु यहाँ के अन्य लोग तो नहीं जा पाएंगे। तब उनकी प्रेरणा के अनुसार यहाँ पर सेवाएं प्रारंभ की गई। वर्तमान समय जो मैं पुरुषार्थ पर ध्यान दे रही हूँ वो एक ये कि हम सबको आत्मिक नजर से सभी के मस्तक पर चमकते हुए सितारे को देखें। वो देखने का अभ्यास कर रहे हैं, जबकि ये प्रथम हमारा पुरुषार्थ है, परंतु अंतिम पुरुषार्थ भी हमारा यही है। परंतु इसके साथ मैं इस बात का ध्यान देती हूँ कि हर आत्मा में परमात्मा ने बहुत सारी खूबियां भरी हैं, विशेषताएं भरी हैं, तो उनकी विशेषताओं पर ही मेरी सदा नजर जाए और जाती भी है। हर एक की विशेषताओं को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये विशेषताओं को देखने के कारण मैं अपनी स्थिति को एक रस बना पाती हूँ। हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है और उन सब के लिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि हर आत्मा सिर्फ इतना सा अटेंशन रखे कि व्यर्थ से अपने आप को मुक्त रखे, क्योंकि व्यर्थ संग, व्यर्थ बातों के कारण से ही हमारी बुद्धि बाबा से हट जाती है और सेवाओं में भी डिस्टरबेंस हो जाती है। लेकिन यदि हर ब्राह्मण इस बात का अटेंशन रखे कि व्यर्थ सोच न चले और मुख के जो हमारे बोल हैं इस पर भी अटेंशन हो, हम उचित शब्दों का उपयोग करें, संयमित हमारे शब्द हों, शब्दावली में ढूंढें जो श्रीमत प्रमाण शब्द हैं, उन उचित शब्दों का उपयोग करें ताकि किसी को भी दुख न मिले। ऐसे अच्छे शब्द हों जो दूसरे को महसूस हो कि यह मेरे अपने हैं, मेरे लिए शुभ सोचते हैं, ऐसी उनकी फीलिंग हो जाए। बचपन से ही दीदी को देखते थे, तो ब्रह्मा कुमारीज मतलब ब्रह्मा कुमारी बहन मतलब आशा दीदी सबसे प्रिय थी वो हमें। और दीदी को फॉलो करते करते आज मैं खुद भी अपना जीवन मैंने इस ईश्वरीय सेवा में दे दिया है। बहन जी ने बहुत स्नेह से, बड़े प्यार से मुझे चलाया। मैं अव्वल दर्जे का जिद्दी आदमी, क्रोध बहुत ज्यादा, लेकिन 2 महीने के अंदर ही मेरी फैक्ट्री के लोगों ने मेरे से कहना शुरू कर दिया कि आप में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। मुझे लगा कि हाँ, मैं ठीक राह पर चल रहा हूँ। मेरा और दीदी से स्नेह बढ़ गया और आशा बहन जी के प्यार ने, स्नेह ने और बाबा की मुरली ने मेरे अंदर इतना परिवर्तन कर दिया कि अब मुझे लगने लगा है कि जीवन जिया कैसे जा सकता है। आशा बहन जी की एक विशेषता है कि कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें हमें लेकर के जाते थे और कहते थे कि आप बोलना है, आपको बोलना है, आप बोलो। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हम क्या बोलेंगे, लेकिन उनकी एक विशेषता है कि वो कहते थे कि आप बोलो, बाबा को याद करो और बोलो। तो सचमुच अपने आप बोलना शुरू हो जाता था और क्या बोलना है बाबा को याद करने से अपने आप बाबा टच भी करता था। उनके अंदर इतनी मिठास है कि वो मिठास सहज ही किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है।
और एक सूत्रता में बांधने का उनका जो एक आर्ट है वो भी बहुत वंडरफुल है कि जिसको देखने से ही समझ में आता है कि आज जीवन में जिस चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ आप बखूबी एक दूसरे के अंदर भर देती हैं, सबको संगठन में बांध कर के आप चलती हैं। दीदी से जब भी मिलन होता है, दीदी से अनुभव हमेशा अलग ही होता है। दीदी का प्यार, दीदी का स्नेह, दीदी का टाइम मैनेजमेंट बहुत मुझे जो है बहुत अच्छा लगा। बहुत जो है ऑरा इतना क्लियर एंड क्लीन एंड क्लियर मिलता है कि जब भी हम मिलते हैं आनंद ही आनंद मिलता है। उनके रूप में मैंने एक माँ का, बहन का, टीचर का और एक सच्ची सहेली के रूप में मैंने उनको देखा। कोई भी पारिवारिक समस्या हुई, कुछ हुआ, उनसे मैंने सलाह ली और उन्होंने मुझे एक अच्छी श्रीमत के आधार पर सलाह दी। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं।